हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 पर 4 साल हो गए। हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 पर 4 साल हो गए तो एक चमन है हिंदुस्तान, हमारा देश। भारत एक हमारा देश है जिस देश के अंदर, इस चमन के अंदर सब तरह के फूल खिलते हैं और जब भी जाकर एक चमन बन गया। अभी 7 या 8 साल से हम इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हम देख रहे हैं, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ पर और ख़ासकर मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं वो एक तशवीशनाक हालात हैं और मैं उसका हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से मजम्मत करता हूँ। ख़ासकर आप लीजिए मॉब लिंचिंग और जो त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर फसादात हुए, नाख बेकसूरवारों पर उनके घरों को जला दिया गया, औरतों पर हमला किया गया और उनके मकाने जला दिए गए। ये आज क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमने 70 पर 4 साल आज़ादी हो गई। आज़ादी के बाद जो आज प्रेजेंट हुकूमत आने के बाद हिंदुस्तान की हालत बदल चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फॉलो ही नहीं करता, ना लॉ ऑर्डर है, कोई भी लॉ ऑर्डर हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हमने त्रिपुरा में जब देखते हैं कि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय बजरंग दल और आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला करती है और ख़ुद पुलिस बुलाती है कि आओ इन पर हमला करो। ये क्या इंसाफ है? मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सदर इल्तिजा करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब बने हैं, आप इस देश का नाम ज़रूर बनाए इंटरनेशनल लेवल पर। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आप इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम बनाए हैं, लेकिन हमारे देश को भूल चुके हैं। देश में क्या हो रहा है? देश में ना देश में किसी को इंसाफ नहीं मिल रही है, लॉ ऑर्डर भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? अगर त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ, ना तो मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ना तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, कोई भी, ना होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई बहादुरी नहीं कहे कि जैसा लगता है कि त्रिपुरा हिंदुस्तान में है या नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये मीडिया जो है आज, वो मीडिया भी बताने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मीडिया में जब तुम ऑन करो तो टीवियाँ यही आते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अरे आज हम लोग 70 पर 4 साल हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो हिंदुस्तान की सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो स्टेटस था, आज नहीं रहा। पॉलिटिकली हम जानते हैं मोदी साहब, आपको कैसा हुकूमत बनाना आप अच्छी तरह जानते हैं, कैसा हुकूमत गंवाना भी आप अच्छी तरह चाहते हैं। हम आपको मुबारक देते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, आगे भी बनते रहिए, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर काम कीजिए कि आज सबसे पहले आपको चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और दलितों के ऊपर क्या हो रहा है फसादात, और ख़ासकर मुसलमानों पर लोग रास्ते में पकड़ कर मार रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। त्रिपुरा के अंदर पुलिस खुद इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस खुद बुलाती है कि इन पर पत्थर मारो। ये कहाँ है? आप एक प्रधानमंत्री होते हुए भी आपके तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये हमको लगता है कि आप क्या हमारे मुसलमानों पर क्यों इतना जुल्म हो रहा है? आपको चाहिए कि इस पर ध्यान दें और कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर आपको चाहिए कि सबको जो है इक्वलिटी मिले। क्या मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद करने में अपनी जानों को कुर्बान नहीं किए? और यह चमन, जिस चमन के अंदर हर तरह के फूल खिले हैं, आप इस चमन को बिगड़ाइए मत। आप ध्यान में रखकर इस जो भी मुसलमानों पर फसादात हो रहे हैं आज, इन फसादात को फ़ौरन रोकें। अगर आप फ़ौरन नहीं रोकेंगे, अगर आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आएगा, तो आगे जाकर देखिए, ये अगर वो आज़ादी का वक्त जब याद करेंगे, जैसा हुकूमत बंटवारा हो रहा था, उसी वक्त का हमको यही नज़र आ रहा है इसी वक्त में कि वो 1947 का वक्त याद आ रहा है।
പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ജാതി മതവർഗ വർണ്ണ വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇന്ത്യയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പൊരുതി പോരാടുന്നവരെ മുഴുവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ജയിലിലടക്കാമെന്നാണ് സംഘപരിവാരമേ നിങ്ങൾ മനക്കോട്ടയെത്തുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഒറ്റക്കല്ല, ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാ മതങ്ങളെയും മിസങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന മതേതര ഇന്ത്യയുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് പിറന്നു വീണവരുടെ പ്രത്യുപടി അടക്കം ചെയ്തത് ഈ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുകയും ഈ മണ്ണിനോട് അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണും നാടും കാടും കഥ പറയുന്ന മണ്ണാറക്കാടിന്റെ രാജവീതികളിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തീജ്വാല പുറത്തു കടന്നു വരികയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മണ്ണും നാറും കാടും കഥ പറയുന്ന മണ്ണാറക്കാടിന്റെ രാജവീതികളിൽ സംഘപരിവാരത്തിന് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികാക്കൾ നേടിയെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷമിക്കുവാനും അത് മുളപ്പിക്കാനും മതേതര ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കായ ജാതി മതവർഗവർണ്ണ വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കോടിക്കണക്കായ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാളും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടില്ല പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഈ ജ്വാല കൊണ്ടുവരികയാണ്. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.